मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। 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 रामाश्रे, रामाश्रे, मुझे मालूम था तुम अखबार में डूबे होगे। हैं? चलो गुरुजी के आश्रम में चल रहा है। एक बात बताओ, मैं बहुत दिनों से देख रहा हूँ कि जब तुम अखबार पढ़ रहे होते हो तो तुम्हें बाहर की सारी आवाजें सुनाई देना बंद हो जाती है। आखिर ऐसा क्या है इस अखबार में? पता नहीं सेठ जी, दुनिया से जुड़ने का मन ही नहीं होता। जब भी समाचार पढ़ता हूँ नए नए बवाल हैरान करते हैं। नई से नई बीमारियां, लूटपाट, सांप्रदायिक दंगों में मासूम बच्चों की मौत, नए से नए हथियार, इंसान को मारने के नए से नए तरीके। भगवान पता नहीं किस बात का इंतजार कर रहे हैं मानवता का उद्धार करने से पहले। रामाश्रे, बात तो ठीक कहते हो, लेकिन भगवान तो कण कण में, हर सजीव निर्जीव में वास करते हैं। अब आदमी अपनी आंख बंद कर ले तो वो बेचारे क्या करें? तू है मुझ में, मैं हूँ तुझ में। तू है मुझ में, मैं हूँ तुझ में। मैं हूँ तुझ में, तू है मुझ में। मैं हूँ तुझ में, तू है मुझ में। पंडित जी नमस्कार। आहा, नमस्कार। क्या बात है, क्या बात है। जन्माष्टमी की तैयारियां हो रही हैं? जी लाला जी, जी बस यूं ही थोड़े से नए भजन तैयार कर रहे थे। अब ये जो भक्त है लाला जी, ये इतना सुंदर ढोलक बजाता है कि सोचा कि कुछ यूं ही प्रभु के चरणों में ऐसे ही उद्गार प्रकट कर लूं। 11:30 बजने वाले हैं, मैं अपनी पूजा संपन्न कर लूं, फिर आता हूं आपके पास। मैं आपकी सेवा में कुछ। अरे नहीं, आप जारी रखिए, बड़ा अच्छा लग रहा है। अच्छा ठीक है, तो हाँ भाई भक्त, शुरू हो जाओ। है?
है मुझ में, मैं हूँ तुझ में, मैं हूँ तुझ में, तू है मुझ में, तू है मुझ में, मैं हूँ तुझ में, मैं हूँ तुझ में, तू है मुझ में। पंडित जी क्या एक ही सुर में अटके हुए हैं इतनी देर से? भगवान बोर नहीं हो जाएंगे एक ही सुर में? अरे भाई, यही पंक्ति तो इस भजन की जान है। कितनी सुंदर पंक्ति है कि तू है मुझ में और मैं हूं तुझ में। वो नहीं, पंक्ति सुंदर है लेकिन वो जो आपका सुर है ना। अच्छा खैर छोड़िए, एक बात बताइए कि ये जो परमात्मा है, हम सब में उसी की आत्मा है ना? हाँ भाई, कण कण में वही तो समाया है। कण कण में मतलब चींटी में भी और हाथी में भी? हाँ, सांप में भी और नेवले में भी? अरे भाई, सभी 84 लाख योनियों में वही एक परम पिता परमात्मा है, वही परमात्मा विद्यमान है। तो परमात्मा अगर एक ही है तो फिर उसको इतने सारे रूप धारण करने की क्या जरूरत है? थोड़ी बहुत वैरायटी अच्छी लगती है लेकिन 84 लाख गेटअप, मतलब भगवान हिसाब कैसे रखते होंगे इतना? नहीं नहीं नहीं, तुम समझ नहीं पाए, मैं बता। एक बात, अगर हर कण में, हर जीव में, हम सब में भगवान हैं, तो फिर इसका मतलब तो यह हुआ कि भगवान, भक्त, भक्ति, साधना, साधक, साध्य, इन सब में कोई अंतर नहीं है। तो फिर इतना तामझाम करने की क्या जरूरत है? मतलब अगर हर जीव में भगवान है तो फिर हम क्यों ना शेरू को अंदर बिठाकर उसकी पूजा शुरू कर दें? शेरू? ये अपना कुत्ता? हाँ भाई, कम से कम मंदिर की रखवाली तो करता है। पंडित जी, अगर ये आपके मंदिर की रखवाली ना करे ना तो आपके भगवान के सारे जेवर किसी चोर की झोली में जा गिरेंगे और आपका मंदिर खाली हो जाएगा। अरे तुम्हें धर्म कर्म के बारे में कुछ पता तो है नहीं, बस खाली ऐसे ही बोलते रहते हो ऊट पटांग। तुम खाली अपना सुर लगाओ, समझ गए ना? ठीक है। तू है मुझ में, मैं हूँ तुझ में, तू है मुझ में, मैं हूँ तुझ में। अरे भाई, अब तुम्हें क्या दिक्कत हो गई? आप ही ने तो कहा कि हर जगह पे भगवान है, तो इस ढोलक में भी भगवान है। और भाई, मैं भगवान को जोर जोर से नहीं पीट सकता। पंडित जी मजाक कर रहा था मैं। तो लगाओ ना, फिर ताल लगाओ। है? हाँ। तू है मुझ में, मैं हूँ तुझ में, तू है मुझ में, मैं हूँ तुझ में, मैं हूँ तुझ में, तू है मुझ में, मैं हूँ तुझ में, तू है मुझ में। अरे आप, नमस्कार। नमस्कार। पंडित जी कहाँ हैं आज? जी वो तो बाजार गए हैं कुछ सामग्री लाने के लिए। मैं भी बाजार ही जा रहा था, एक पिंजरा लाने जा रहा हूँ चूहे के लिए। देखिए ना मंदिर की क्या हालत कर दी है, फल और मिठाइयाँ रोज छट कर जाते हैं। अरे भाई, खा लेने दो इन्हें भी, आखिर उनके भीतर भी तो उसी सर्वव्यापी परमात्मा की आत्मा है। मैं तो नहीं मानता कि ईश्वर सर्वव्यापी हो सकता है। क्यों? हर जीव इन्हीं के तो प्रतिरूप है। इनकी मर्जी के बिना तो एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। साहब, यदि हर जीव में उसका वास है तो हमारा अस्तित्व में होना ही हमारे लिए मोक्ष है। हम में परमात्मा है तो फिर मोक्ष के लिए मंदिर की चौखट पे माथा टेकने की क्या जरूरत है? फिर 84 लाख योनियों में भटकने का भय कैसा? बल्कि हमें तो सुअवसर मिल रहा है 84 लाख बार ईश्वर बनने का। बहुत भारी मतभेद है सृष्टि के रचनाकार को समझने में। मेरी आत्मा ये कभी स्वीकार नहीं कर पाती कि जिसे हम परमात्मा का सर्वोच्च स्थान देते हैं उसको तुच्छ क्षणित जंतुओं में या धूल के कण कण में व्यापक माने। ये तो परमात्मा का सरासर निरादर है। अच्छा सोच लेते हो। वैसे
तुम्हारा चेहरा भी कुछ जाना पहचाना सा लगता है। हम स्वामी सुखानंद के शिष्य हैं और उनके मार्गदर्शन में हमें काफी शांति प्राप्त हुई है। ओह, सुखानंद स्वामी, वो अमीरों के मसीहा। सुना लाखों करोड़ों के उपाय करते हैं वो, लेकिन गरीबों के लिए कोई उपाय नहीं है। आपने कभी आश्रम की पार्किंग में कोई स्कूटर या साइकिल देखी है कभी? अरे भगत जी, जरा आना तो बाहर। नमस्कार पंडित जी। अरे नमस्कार नमस्कार, आइए आइए आइए। लीजिए सेठ जी। सेठ जी, स्वास्थ्य तो ठीक है? पंडित जी, वो आपके ढोलक बजाने वाला सज्जन दिखाई नहीं पड़ रहे। अरे सज्जन नहीं, घोर दुर्जन था वो पापी। क्या बात कर रहे हैं? हाँ, मानसिक चिकित्सालय से भागा हुआ पागल था वो। अरे हाँ, और ढोलक क्या, हमारे मंदिर की प्रतिष्ठा का बाजा बजा देता वो। अरे ऐसा क्या किया उसने? अरे सेठ जी, पुलिस पकड़ने आई थी उसको यहाँ मंदिर में। क्यों? लेकिन पछतावे का कोई भाव नहीं था उसके चेहरे पर, उल्टा पागलों की तरह मुस्कुरा रहा था। अब मुझसे ही पहचानने में गलती हुई, वैसे आपसे बड़ा प्रभावित था वो। अरे हाँ, याद आया, आपके लिए कुछ छोड़ गया वो, मैं देता हूं आपको। मेरी आत्मा ये कभी स्वीकार नहीं कर पाती है कि जिस परमात्मा को हम इतना सर्वोच्च स्थान देते हैं, उसको तुच्छ घृणित जंतुओं में या धूल के कण कण में व्यापक माने। ये तो परमात्मा का सरासर निरादर है। ये बांसुरी आपके लिए छोड़ गया वो। जी, अब बुरा ना मानिएगा, पता नहीं कैसे कैसे लोग यहाँ मंदिर में चले आते हैं, सोचते भी नहीं कि मंदिर की प्रतिष्ठा का क्या होगा, माँ दुर्गा क्या सोचेंगी उनके लिए। आदरणीय सेठ जी, आप मुझे पहचान नहीं पाए थे। दरअसल मैं आपके गुरुजी स्वामी सुखानंद का पुराना ड्राइवर मल्हार हूँ। आप उनके काफी निकट हैं, इसलिए मैं आपको उस समय याद दिलाना नहीं चाहता था, जिसे आप अपना गुरुजी समझकर सर्वस्व न्यौछावर करते थे। दरअसल वो एक चतुर ठग के अलावा और कुछ भी नहीं है। 2 साल पहले एक रात नशे की हालत में गुरुजी ने एक आदमी को अपनी गाड़ी से कुचल दिया था। उस एक्सीडेंट की जिम्मेदारी मुझे लेनी पड़ी, क्योंकि गुरुजी की झूठी प्रतिष्ठा का प्रश्न था। मुझे इस आश्वासन के साथ जेल भेजा गया कि कुछ ही समय में मानसिक रूप से असंतुलित बताकर मुझे निकाल लिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उन पागलों के बीच रहकर मैं भी अर्ध विक्षिप्त सा हो गया था, लेकिन समय रहते मुझे ज्ञान मिला। अब मुझे जीवन में किसी भी तरह का भय नहीं रहा। जाने किस धुन में उस दिन मैं मेंटल हॉस्पिटल से भाग निकला। शायद विधाता आपसे मिलवाना चाहता था। मेरा आपको ये पत्र लिखने का उद्देश्य गुरुजी के प्रति आपको सचेत करना है। मुझे अब उनसे कोई डर नहीं है। मेरी थोड़ी सी सजा बची है, जिसके बाद सत्य ज्ञान और आनंद का सागर मेरे जीवन का मार्गदर्शन करेंगे। हो सके तो इस ज्ञान को आप भी अनुभव कीजिएगा। यहाँ यह बताया गया है कि ईश्वर जब सृष्टि पर आएंगे तो ज्ञान का कोई ना कोई ऐसा नया पॉइंट जरूर बताएंगे जिसमें सारी दुनिया भ्रमित हुई पड़ी हो। ऐसी नई बात जरूर सुनाएंगे जिसे सारी दुनिया ना जानती हो, बल्कि विपरीत बातें ही जानती हो। वह बात यह है कि जब दुनिया में चारों तरफ भगवान को ढूंढा और कहीं नहीं मिला, तो लोगों ने उनके लिए कहना शुरू कर दिया, वे तो सर्वव्यापी हैं, जर्रे जर्रे में भगवान है, कण कण में भगवान है, जहाँ देखो वहाँ भगवान है। लेकिन वास्तव में गीता का एक श्लोक ही इस बात के लिए काफी है कि तद्धाम परमम। कृपया गीता के 15वें अध्याय के 6वें श्लोक का अर्थ देखिए, अर्थात मैं वहाँ परमधाम का रहने वाला हूँ। दुनिया का सबसे श्रेष्ठ ग्रंथ गीता है।
जिसकी सबसे ज्यादा टीकाएं हुई हैं, उसके एक श्लोक में यह बात साबित हो गई है। गीता में ही एक शब्द आया है, विभु। इस शब्द का उन्होंने इतना बड़ा अर्थ कर दिया कि संसार में चारों तरफ यही बात फैली हुई है कि वे सर्वव्यापक हैं। वास्तव में वी प्लस भू का अर्थ यह है कि वे विशेष रूप से हर मनुष्य आत्मा की बुद्धि में भू माना याद के रूप में अपना स्थान बना लेते हैं। उसका उल्टा अर्थ लगाकर उन्होंने परमपिता सदाशिव ज्योति को सर्वव्यापी कह दिया। यहाँ बात समझाई गई है कि परमपिता परमात्मा वास्तव में सृष्टि पर सर्वव्यापी नहीं है। गीता और रामायण भी इस बात के प्रमाण हैं। गीता व रामायण में लिखा है कि जब जब इस सृष्टि पर अधर्म का बोलबाला होता है, तब तब मैं आता हूँ से साबित ही हो गया कि वे नहीं थे तब तो आए, नहीं तो उनको आने की क्या दरकार थी। दूसरी बात, अभी अभी आपको गीता का जो श्लोक बताया वह पक्का साबित कर रहा है कि परमपिता परमात्मा का धाम, नाम, काम ऊंचे ते ऊंचा है, जिसका गायन भी है ऊंचा तेरा धाम, ऊंचा तेरा नाम, ऊंचा तेरा काम। धाम, काम, नाम तीनों ही जब ऊंचा है तो वे ऊंचा ही बैठेंगे या नीचे बैठेंगे। इस दुनिया में भी जो राजा होता है वह भी ऊंची गद्दी पर बैठता है। तो हमने राजयोग से राजा बनाने वाले परमपिता परमात्मा को कण कण में क्यों मिला दिया। यहाँ चित्र में दिखाया गया है कि ऋषि, मुनि, सन्यासी भाव विभोर होते हैं तो खड़ताले बजाकर कहते हैं, हे प्रभु हमें दर्शन दो। परंतु जब प्रवचन करते हैं तो कहते हैं, परमात्मा सर्वव्यापी है, आत्मा सो परमात्मा, शिवो हम परमात्मा के रूप हैं, हम ही भगवान हैं। तो यह बात तर्कसंगत साबित नहीं होती। एक बात पर पक्का रहना चाहिए। यह क्या बात हुई, कीर्तन करने लगे तो प्रभु जी हमें दर्शन दो। अब दर्शन कहाँ से दें? तुम्हारे अंदर जब खुद ही भगवान बैठे हुए हैं, तुम खुद ही भगवान के रूप हो। यहाँ यह दिखाया गया है कि जो प्रवचन सुनने वाले हैं वे जिस समय गुरुजी महाराज का प्रवचन सुनते हैं तब तो भाव विभोर होकर कहते हैं, हाँ परमात्मा सर्वव्यापी है, बहुत अच्छा ज्ञान सुनाया। घर में पहुँचते ही भाई भाई की हत्या करने लगे। अब उन्हें भाई भाई के अंदर भगवान नहीं दिखाई दिए। यह विरोधाभास एकदम इतना कैसे पैदा हो गया? वास्तव में सबके अंदर अपनी अपनी भिन्न संस्कारों वाली आत्मा होती है। परमपिता परमात्मा उन सबसे सर्वथा अलग हैं। अपनी भारतीय परंपरा में शंकराचार्य की मैथोलॉजी अलग है और रामानुजाचार्य की मैथोलॉजी अलग है। माधवाचार्य की गीता में बताया गया है कि आत्मा सब अलग अलग हैं और परमात्मा उनसे अलग, जबकि शंकराचार्य की गीता में बताया गया है सर्वम खलु इदम ब्रह्म, अर्थात इस दुनिया में जो कुछ भी देखने में आ रहा है वे सब भगवान का रूप हैं। माधवाचार्य ने बताया कि हर आत्मा में अलग अलग संस्कार हैं। ये आत्माएं गर्भ में जब शरीर धारण करेंगी तो ये अपना अलग अलग पाठ ही बजाएंगी। इनका पाठ दूसरी आत्मा से मिल नहीं सकता। हम हमेशा शास्त्रों में यह मिसाल देते आए हैं कि हम सब आत्माएं सागर में बुदबुदा हैं। बुदबुदे सब सागर में समा जाते हैं, माने हम उस सागर का अंश हैं। यही कहा ना? लेकिन हम एक बात भूल गए, अगर हम बुदबुदे हैं, हम सागर का अंश हैं, तो सागर में से जो चुल्लू भर पानी हमने ले लिया उसमें जो खारे पने का गुण होगा वही सागर के पानी में भी होना चाहिए ना? यह पानी हमने पुनः उसमें मिला दिया। दोनों का गुण अभी भी एक ही है, लेकिन हम सबके अंदर ये अलग अलग संस्कार कैसे हैं? यह अलगाव कहाँ से आ गया? और जन्म जन्मांतर से यह अलगाव बताते चले आ रहे हैं। दूसरी बात, इसका एक और परिहार निवारण है। आपने कभी चाहा है कि हमारी आत्मा का जो अस्तित्व है वह हमेशा के लिए खत्म हो जाए? कोई चाहता है? अगर हमारी आत्मा उस सुप्रीम सोल शिव में जाकर लीन हो जाए, सागर में चुल्लू भर पानी मिला दिया गया
तो उसका अपना अस्तित्व हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। फिर शास्त्रों में यह बात कहाँ से आई? कल्प कल्प लगी प्रभु अवतारा। जब जब त्रेता युग होता है तब तब राम का अवतार होता है। अजर अमर तो सभी आत्माएं हैं। वह बात तो ठीक है, वह एक अलग बात। उनका अस्तित्व, उनका संस्कार सब अलग अलग है। लेकिन हर आत्मा का अनेक जन्मों का जो पाठ है वह उस ज्योतिर्बिंदु रूपी आत्मा के टेप रिकॉर्डर में भरा हुआ है। इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर जब कोई भी आत्मा उतरेगी तो सतयुग के आदि से लेकर कलयुग के अंत तक वह उतने ही जन्म लेगी जितना पहले चतुर्युगी में लिया था। अगर राम की आत्मा होगी तो हर त्रेता युग में राम के रूप में ही जन्म लेगी। हे 16 कला कृष्ण नारायण की आत्मा होगी तो वह हर सतयुग के आदि में नारायण के रूप में ही राज्य करेगी। इस तरह हर जन्म में आत्मा का शरीर रूपी चोला बदलने का पाठ निश्चित है। हर 5000 वर्ष के बाद हर आत्मा का पाठ ज्यों का त्यों पुनरावर्तन होता है। हर आत्मा सो परमात्मा नहीं है। सुप्रीम सोल शिव भी हमेशा अलग हैं। अगर वे भी जन्म मरण के चक्र में आने लगे तो हमको छुड़ाने वाला कोई भी नहीं रहेगा। उस अभोक्ता सुप्रीम सोल शिव की तुलना हम भोगी आत्माओं से नहीं की जा सकती। कोई आत्मा हीरो हीरोइन पाठधारी बन सकती है, विलेन या साधारण आत्मा का पाठ बजा सकती है, लेकिन सुप्रीम सोल शिव जैसा पाठ किसी का नहीं है। उनका तो तुरिया पाठ है। वे बार बार इस सृष्टि पर हर युग में आते भी नहीं, जैसा शास्त्र में लिख दिया है, संभवामि युगे युगे, अर्थात मैं हर युग में आता हूँ। अरे हर युग में आते तो द्वापर के अंत में जब महाभारत युद्ध कराया कृष्ण के रूप में परमपिता परमात्मा आए तो क्या पापी कलयुग की स्थापना करने के लिए आए थे? उनको हर युग में आने की क्या जरूरत है? साधारण बाप होता है, वह भी बच्चों के लिए मकान तब तैयार करता है जब मकान पुराना हो जाता है। उस पुराने मकान से काम नहीं चलता। जब तक काम चल सकता है तब तक मरम्मत कराता रहता है। इस सृष्टि रूपी मकान की भी यही हालत है। इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, गुरु नानक आदि ये धर्म पिताएं समय समय पर आकर सृष्टि की जगह जगह मरम्मत करते रहे। किसी ने अरब देश में आकर मरम्मत की, किसी ने यूरोपीय देशों में की, किसी ने चीन जापान में की। नया मकान तो किसी ने नहीं बनाया, नई सृष्टि तो नहीं बनाई। यह मरम्मत कितने दिन चलेगी? कुछ समय तक उन धर्मों का प्रभाव रहता है, फिर वह खलास। आखरीन तो फिर भी उसी सुप्रीम सोल शिव बाप को, जो धर्म पिताओं के भी बाप हैं, बापों के भी बाप हैं, इस सृष्टि पर उतरना ही पड़ता है। वे आकर इस सृष्टि का आमूल चूल परिवर्तन कर देते हैं। तो वे सर्वव्यापी नहीं हैं। वे तो इस सृष्टि पर मुकर्रर रूप से हीरो पाठधारी अर्जुन आदम में प्रवेश करके पाठ बजाते हैं।